वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर से हम लेकर आए हैं राजस्थान पुलिस 2022 के लिए तो 35 क्वेश्चन जो आपके पार्ट बी में आने वाले हैं। करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और साइंस तीनों के मिक्स क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं 35 क्वेश्चनों के अंदर। इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध होती है डेली, और डेली जो है लाइव टेस्ट होता है शाम को 8 बजे, और इसका पार्ट हमारा 11 आ गया है। तो जो विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं, जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि 35 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस की बात करें तो ये 3 मार्च को क्या है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। क्योंकि राजस्थान पुलिस के लिए क्या, आपको पहले तो 6 मंथ अप्रैल तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, दिवस पढ़ने पड़ेंगे। और उससे पहले जो है 2021 की 6 मंथ की जो है करंट अफेयर्स आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठने वाले हैं। तो विश्व वन्य जीव दिवस की बात करें तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और डेली मैं वीडियो में एक दिवस लेकर आता हूँ, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय नौसेना द्वारा मिलन नौसेना अभ्यास 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया है। अभी हाल ही में क्या है, भारतीय नौसेना द्वारा मिलन नौसेना अभ्यास 2022 किया गया है। तो ये कहाँ पे किया है भारत के अंदर, तो ये विशाखापट्टनम के अंदर किया गया है। तो आपको याद रखना है कि विशाखापट्टनम के अंदर मिलन नौसेना अभ्यास 2022 की शुरुआत की गई थी। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। पीयूष ग्रंथि है, लार ग्रंथि, यकृत या लेक्राइमल ग्रंथि है। इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि है, जो कि हमारे शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, और इसे क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विकोष्ठीय हृदय वाला होता है। द्विकोष्ठीय हृदय वाला होता है, इनमें से बताना है। मेंढक है, खरगोश, मछली, बंदर। तो जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि द्विकोष्ठीय हृदय वाला जीव कौन सा इसमें, तो मछली हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल है वो उत्तरदायी था। जनरल विलियम बेंटिंग, जनरल माउंटबेटन, और जनरल डायर, जनरल डलहौजी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन थे, जनरल डायर द्वारा जो है जलियांवाला बाग पर क्या है, गोलियां चलवाई गई थी। आगे बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा क्या है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार 1905, 1919, 1911 और 1920। तो मार्ले मिंटो जो सुधार है वो कब किया गया था, 1909 के अंदर जो है पारित किया गया था। ये आपको डेट याद रखनी है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 73वें संशोधन का संबंध किसका है। यानी 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। नगर पालिका निगम से है, मकान किराया अधिनियम से है, पंचायती राज अधिनियम से है, सांसदों के वेतन एवं महंगाई भत्ता में वृद्धि से है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1986 के अंदर क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 14, 25, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 19A। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। आगे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देती है। यानी भारतीय संविधान के अंदर किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत यानी राज्य सरकार द्वारा क्या ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, तो अनुच्छेद 40 के अंदर है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम बनाया गया था, उसके अनुसार क्या प्रावधान किए गए थे। राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हैती, अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को भी वीटो शक्ति। तो इसका आंसर क्या होगा सही, प्रांतों में दोहरा शासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मेन प्रावधान था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की,
भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है तो भारत के अंदर बताना है तो भारत के अंदर सबसे बड़ा है आंध्र प्रदेश राज्य का है सबसे बड़ा अम्बरक उत्पादक राज्य बन गया है। आगे बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? जो कावेरी नदी है उसके रिलेटेड के जल बंटवारे के जो राज्य है कौन कौन से है इसके अंदर? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी। ये क्या है? राज्य क्या है? जल बंटवारे से संबंधित विवादित है, तो इनको याद रखना है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? शिव समुद्रम प्रपात जो कहाँ पे है? कावेरी नदी पर है, सही है ये। चोलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, सही है। जोग जलप्रपात कृष्णा नदी पर नहीं है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। जोग जलप्रपात जो है किस नदी के ऊपर है? शरावती नदी पर स्थित है, और ये शरावती नदी कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे शरावती नदी। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात है, जिसे क्या है? गरसप्पा प्रपात भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाईमुदी क्या है? या इसे अनाईमुदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया जाता है, या सबसे पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर ही क्या रहेगा? अनाईमुदी होएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है पूछ लिया जाए तो केरल राज्य के अंदर स्थित है, ये आपको याद रखना है। और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। आगे बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की। पीत क्रांति संबंधित है। पीत का मतलब यानी पीली क्रांति का संबंध किससे है? अनाज से, तिलहन से, दुग्ध से, मत्स्य उत्पादन से। तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। जब क्या है? तिलहन उत्पादन से। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन द्वारा दिया गया था। आगे बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की। भारत की भाषाओं का उल्लेख भारत की किस सूची में दिया गया है? तो भारत की 8वीं सूची में क्या है? भारत की सभी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आगे बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान में 26 जनवरी से होने वाले ग्रामीण ओलंपिक का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अब आपको बताना है कि जो ओलंपिक थे, ग्रामीण ओलंपिक पहले नाम था उनका, अब जनवरी को क्या है उनका नाम बदल दिया है। तो उनका नाम क्या कर दिया गया? क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो इसका नाम कर दिया गया है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, इसका नाम चेंज कर दिया है। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में मेक्सिको ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता है? तो ये आपको याद रखना है। राफेल नाडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, कैमरन नोरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राफेल नाडाल द्वारा क्या है मेक्सिको ओपन 2022 का खिताब जीता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो अभी हाल ही में ऑपरेशन गंगा जो है भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन लगाया गया था, जहाँ पे क्या है रूस व यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा था। तो यूक्रेन से भारत के जो हमारे व्यक्ति गए हुए थे उन्हें लाने के लिए ऑपरेशन गंगा का प्रयोग किया गया। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में जो दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त है क्या है कोविड-19 की वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो वो कौन सा देश है? कनाडा। इसका आंसर हो जाए कनाडा देश द्वारा। आगे बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल आयोजित होंगे? तो वियतनाम के अंदर क्या है हाल ही में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान के सूरतगढ़ एयरबेस से MiG-21 उड़ाने वाली रफाल की पहली पायलट बनेगी तो शिवांगी सिंह क्या है एयरबेस MiG-21 उड़ाने वाली पहली महिला बनेगी शिवांगी सिंह सूरतगढ़ एयरबेस से। आगे बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की।
गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त ने की थी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की 28 नंबर क्वेश्चन की, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। मोहम्मद गौरी व कन्नौज का राजा था जयचंद के बीच में 1194 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ये आपको याद रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। आगे बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चालुक्य शासक द्वारा विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया गया था। आगे बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, जिसे क्या है दंती वर्मन सेकंड के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को क्या है? नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? विश्व में बताना है कि कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार गुजरती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। आगे बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की, विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी क्या थे? विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो आज के टॉप जितने भी 35 क्वेश्चन थे हमने क्लियर कर लिए हैं। तो जो विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहे थे उन कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थी जो भी तैयारी करें उन्हें भी फायदा मिले। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।